बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस इशू हुआ है उसके बाद एक अफरा तफरी की सी कैफियत है हुक्मरान जमात में, और शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो कानूनी टीम का इजलास बुला लिया है और बड़ी उसमें कंसल्टेशन हो रही है, क्योंकि जो बेंच बना है 8 मेंबर बेंच, वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत जिस तरह से कंट्रोल चाहती थी वो उसको सारी चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि सेट असाइड कर देगा। हुकूमत की ये कोशिश नाकाम होगी। और दूसरी जानिब जो नोटिस दिए हैं उससे उसकी जो लैंग्वेज, जो उसकी मज़ीद इंटरप्रिटेशन सामने आ रही है, ये बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हदायत जारी कर सकती है कि जो कंसोलिडेटेड फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड है उसमें से पैसे आप दे दें इलेक्शंस कराने के लिए। और एक चीज़ जो बिल्कुल वजाहत से जिस पर एक कंसेंसस है लीगल फ्रेटर्निटी का, कि इलेक्शंस जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन ये है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी इलेक्शन है, और ये इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्डर पास किया है, जिस तरीके से नोटिस जारी हुए हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। अब हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला बन गया। एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रोका हुआ था और इलेक्शन कमीशन उन्हीं की बोली बोल रहा था, लेकिन अब क्योंकि मामला बिल्कुल अपने हतमी मराहल में पहुंच गया, इलेक्शन कमीशन मज़ीद इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिससे उसका जो नेक्सस है फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो बिल्कुल नेकेड हो जाए। वैसे तो सबको पता है कि उनके साथ मिलके सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मामला अगर स्टेट बैंक पैसे दे देता है तो इलेक्शन कमीशन तो ये कह चुका है कि हमें अगर फंड्स मिल जाएंगे तो हम इलेक्शन करवा देंगे। पंजाब हुकूमत के हवाले से भी चीज़ें टेकअप होंगी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहले पैसा और फिर उसके बाद सिक्योरिटी। तो आज ये कहा है चीफ जस्टिस साहब ने, यानी जो उनका अदालती फ़ैसला है, कि सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि इलेक्शन के लिए पैसे दिए जाएं। कंटेम्प्ट का जो मामला है इससे बाद में निपट लिया जाएगा, वो भी इतना अहम नहीं है, सबसे अहम ये मामला है। तो उस पर कानूनी टीम का इजलास शहबाज शरीफ का लंदन, वहाँ पर जद्दे में भी रब्ता किया गया, नवाज़ शरीफ साहब को भी एतमाद में लिया गया। और अब कल मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और दूसरे लोगों के बीच कंसल्टेशन होगी। इस से निकलने की जो कोशिश हुकूमत की है, बज़ाहिर वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जजेस जो हैं वो डिटर्मिन है। और कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वकला का एक बहुत बड़ा इज्तिमा भी हो रहा है, और उसके साथ 15 तारीख को एक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। एतजाज़ साहब ने, सरदार लतीफ़ खान खोसा ने और हामिद खान ने, जो पाकिस्तान के आने वाले जो चैलेंजेस हैं लीगल और इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर वो गौर करेगी। तो इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं वो बड़े इस लिहाज से तो खुश है कि इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन हुकूमत का जो जबर है वो जारी है। पीटीआई के वर्कर्स को उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको उठाया जा रहा है, और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, उनके जो सिक्योरिटी के ऑफिसर हैं इफ्तिखार घुमन साहब, उनको भी आज उठा लिया गया, अबडक्ट कर लिया गया। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि उनको अगवा कर लिया गया और पीटीआई के वर्कर्स पर तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि लंदन प्लान में नवाज़ शरीफ को ये यकीन दिलाया गया कि पीटीआई को क्रश कर दिया जाएगा। पीटीआई को बिल्कुल जो नून लीग है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जो उनकी शर्त है कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, सियासी तौर पर ख़त्म किया जाए, पीटीआई को ख़त्म किया जाए, कि उस मंसूबे पर अभी भी काम हो रहा है। ये बड़ी एक सीरियस स्टेटमेंट है। इमरान खान रोज़ाना ज़मान पार्क में अफ्तारी करते हैं, आम लोगों के साथ करते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, और जो वहाँ पर तकरीबन 22-23 कैंप्स लगे हुए हैं कैनाल रोड पर, जो पीटीआई के मुतवक्को उम्मीदवारों ने लगाए हैं, और जिसमें सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स मौजूद होते हैं, उन सब के लिए अफ्तारी भी तैयार की जाती है, सहरी भी तैयार की जाती है। लेकिन हमें वहाँ पर मौजूद जर्नलिस्टों ने बताया कि जो लोग वहाँ पर सहरी और अफ्तारी करते हैं वो सिर्फ को पीटीआई के लोग नहीं हैं,
बहुत सारे उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक़ दूसरी जमातों से है, जैसे नून लीग से है, लेकिन वो लोग वहाँ पर आते हैं, उनको इज़्ज़त व एहतराम से इफ्तारी दी जाती है। उन लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम अपने घरों में सहरी इफ्तारी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम सहरी इफ्तारी के लिए आते हैं। एक अजीब पाकिस्तान में कैफियत है, एक तरफ गुर्बत है और दूसरी तरफ चंद लोगों के पास दौलत के अंबार हैं। चैरिटी भी बहुत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोग, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत तल्ख़ हैं। आज IMF के साथ हुकूमत की गुफ्तगू रही है और उसमें IMF के डायरेक्टर ने तारीफ़ की है पाकिस्तान की इस्लाहती प्रोग्राम की, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ और अगले 4-5 दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ये ख़बरें फीड कर रहे हैं कि उम्मीद है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद एग्जेक्टिव बोर्ड जो है वो इसकी मंजूरी दे देगा। और इसमें जो एक और जो रुकावट थी पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक, UAE ने जो $1 बिलियन देना था, गारंटी करना था, क्योंकि ये IMF की शर्त थी कि 3 बिलियन जो है या 4 बिलियन आपको इकट्ठे करने होंगे, तो उसमें सऊदी अरब ने 2 बिलियन दिए, 1 बिलियन UAE ने और कुछ चाइना का रोल ओवर हुआ, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है कि जो IMF का एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। तो ये सारी ख़बरें जो है ये पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं और लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम इससे पहले भी ये इत्तला देते रहे कि बस एग्रीमेंट होने वाला है, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इस बात को हफ्ते और महीने गुजर गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो एक अजीब इस लिहाज से भी सूरत हाल है। लेकिन 11:30 बजे 8 मेंबर बेंच और बताया ये जा रहा है कि 2 ऑप्शंस हो सकती हैं इसमें। वकीलों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, क्योंकि पटिशनर्स के जो वकील हैं वो तो यही सीख करेंगे कोर्ट से कि आप फौरी तौर पर इसको सस्पेंड कर दें और फिर इसके मेरिट्स पर आप गौर कर लें, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं और 3-4 वर्किंग डेज़ बाकी हैं। फिर 20 अप्रैल को ये जो कानून है ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा अगर सदर साहब साइन नहीं भी करें, तो इसलिए ये एक संगीन मामला है। तो कोशिश पेटिशनर्स के वकला की यही होगी कि वो ले लें, स्टे ऑर्डर ले लें, इसको सस्पेंड करवा लें लेजिस्लेशन को जो सदर साहब के पास गई हुई है सिग्नेचर के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस होंगे, अटॉर्नी जनरल साहब को सुना जाएगा। अदालत जो है वो बहुत धीरे धीरे ये सारे काम कर रही है और अदालत जो है वो आगे जाकर इस बात का फ़ैसला करेगी। कल सिर्फ नोटिस जारी होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। वकला कल सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी पहुंच रहे हैं, हुकूमत भी अपना बंदोबस्त करेगी कि ज़्यादा लोग वहाँ पे ना जा सकें। और जो इलेक्शन का मामला है वो तो परसों पे चला गया, लेकिन जो बेंच है वो कल समाअत करेगा। और इस वक्त हुकूमत में एक अफरा तफरी है, एक घबराहट है, एक परेशानी है, क्योंकि उनको कुछ सूरत नज़र नहीं आ रही। वो जैसे कहते हैं ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, वो सूरत हाल है। और हम आपको इंशाल्लाह ताज़ा तरीन से आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।